श्राद्ध से जुड़ी विशेष बातें। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं जो इस प्रकार हैं। श्राद्ध क्रम में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों। 10 दिन के अंदर बच्चे को जन्म लेने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध क्रम में नहीं करना चाहिए। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। श्राद्ध में स्टील के पात्रों का निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम हैं। इनके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ये चीजें होना महत्वपूर्ण है। गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश और तिल। जौ, कंगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करता है। कुशा एक प्रकार की घास राक्षसों से बचाते हैं। गंदा और बासी अन्न, गाजर, चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, कुम्हड़ा, बैंगन, हींग, शलजम, मांस, लहसुन, प्याज, मूली, जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध क्रम करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते, श्राद्ध देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। ब्राह्मण को भोजन कराते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर कराना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कोए, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। कुत्ते और कोए के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कोए को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मण से संकल्प लें। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद
ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाएं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि में नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में रात्रि में युगम दिनों एक ही दिन 2 तिथियों का योग में तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त कुपथ काल में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रकाल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, प्रण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। श्राद्ध के दौरान यह 7 चीजें वर्जित मानी गई हैं: दंत धावन, तांबूल भक्षण, तेल मर्दन, उपवास, संभोग, औषध पान, परानन भक्षण। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदार को भोजन कराएं। शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई हो या किसी अन्य दुर्घटना में मारे गए हों, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। नाना नानी का श्राद्ध केवल आश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही करना उचित माना गया है। पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तथा अश्विनी में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही किया जाना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध
नवमी के दिन किया जाता है। नवमी तिथि माता के श्राद्ध के लिए सबसे उत्तम है। यदि कोई व्यक्ति सन्यासी है तो उसका श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है।